हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक चैनल पैराडाइज स्टडी। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे। मैं आपका दोस्त अविनाश आप सभी के लिए लेकर आया हूं बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन होंगे आप सभी के लिए। वैसे स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए मैं कम ही समय में 20 क्वेश्चन देने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव का। तो बने रहें मेरे वीडियो में, अंत तक बने रहेंगे। सारी डिटेल्स आपको ओपन करके दिखाऊँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चलते हैं एक एक पॉइंट के पास, एक एक क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचित होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होता है। 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फैलोपियन नालिका से। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का नर भाग है। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुमंग। करेक्ट। क्वेश्चन अगला है कि अंडाणु निषेचित होता है। राइट, याद रखिएगा, अंडाणु निषेचित होता है। कहाँ निषेचित होता है? 4 ऑप्शन में किसी एक आंसर होगा जिसका नाम है फैलोपियन नालिका में। करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। करेक्ट, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, यानी पुष्प का नाम बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि पपीता तो पुष्प है नहीं, सरसों पुष्प है, जरूर है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अड़हुल होगा। अड़हुल के फूल को देखे होंगे, वो आपका एक लिंगी पुष्प के उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पुंकेसर। पुंकेसर इज करेक्ट आंसर। राइट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केंचुआ। क्या आंसर होगा? केंचुआ जो है एक उभयलिंगी जंतु है। करेक्ट। कि निम्नलिखित में से कौन एक पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? अमीबा। अमीबा जो है पुनरुद्भवन का उदाहरण है। ये खुद अपने आप से एक दूसरे का जन्म दे देता है उद्भवन द्वारा। करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। राइट, बट इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो उसका नाम है प्लेसेंटा। क्या आंसर होगा? प्लेसेंटा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। सही बात है, बट किसके द्वारा, किस मुकुलन द्वारा होता है? किसका जन्म मुकुलन के द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईस्ट वो जीव है जिसका जनन जो है मुकुलन के द्वारा होता है। सही। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। सही बात है, शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी हमारे बॉडी में शुक्राणु कहाँ बनता है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। को आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन 11 है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? राइट, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा मुकुलन द्वारा। क्या, किस विधि द्वारा होता है हाइड्रा में प्रजनन? तो मुकुलन विधि से हाइड्रा में यानी उसका जन्म होता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे। क्वेश्चन 12 को देख रहे होंगे। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर जी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 को देख रहे होंगे कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है? राइट, सही बात। देखें, फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? निलय द्वारा। किसके द्वारा? निलय द्वारा फूल का भाग जो है फल बन जाता है। क्वेश्चन 14 है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, ये तो ऑप्शन वाला चीज़ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है नर जनन तंत्र में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। सॉरी, मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं होता है? तो शुक्रवाहिका। करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन 15 है कि पराग कोश में पाया जाता है, पराग कोश में पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा परागकण। क्या आंसर होगा? परागकण इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 है कि निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी विधियों, इनमें द्विखंडन भी अलैंगिक जनन का भाग होता है, मुकुलन भी अलैंगिक विधि द्वारा होता है और विखंडन भी अलैंगिक जनन की विधि ही है। करेक्ट। क्वेश्चन 17 है कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जहाँ तक उम्मीद है कि परागकण होगा, यानी उम्मीद क्या? करेक्ट परागकण होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 होंगे, निम्नलिखित में कौन नर जुग्मक है? नर जुग्मक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शुक्राणु। शुक्राणु क्या है? नर जुग्मक है, राइट। अरे रे। क्वेश्चन 19 है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी 4 ऑप्शन में दिया गया है कि इसमें अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ईस्ट द्वारा, ईस्ट में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के पास कि फूल में नर जनन अंग होता है, फूल में नर जनन अंग होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुंकेसर। क्या? पुंकेसर इज करेक्ट आंसर।